जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड भीमा का 15वां एपिसोड चल रहा है और आप सभी जानते हैं इस एपिसोड में भीमा को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। 2 दिन भीमा पार कर चुकी थी और आज ना तीसरा एपिसोड दिखाया गया है, जो तीसरा दिन भीमा का चल रहा है। दोस्तों, अब यही मतलब कि जानना है कि भीमा क्या तीसरा दिन स्कूल में पार कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा मुसीबत पैदा कर देते हैं ऊंची जात के लोग कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद भीमा उस स्कूल में रुक नहीं पाएगी। लेकिन एक और वजह है रुकने का, क्योंकि उस पर ही सीरियल आधारित है। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन भीमा तो स्कूल में जाएगी ही जाएगी, इतना तो पता है। दोस्तों, ये जो शिक्षक लोग सब थे बहुत बड़ी साजिश करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में वो कैलासा बुआ से बात कर रहे थे कि क्या किया जाए कि भीमा कल स्कूल छोड़कर चली जाए और उसका तीसरा दिन आखिरी दिन बन जाए, क्योंकि अगर कल रहेगी भीमा तो उसको एडमिशन करना पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल साहब थे वो भीमा से यही शर्त रखे हुए थे कि 3 दिन तक भीमा स्कूल में रुक जाती है तो अगले दिन प्रिंसिपल साहब खुद ही भीमा का स्कूल के डायरी में नाम लिख करके देंगे। तो ये सब मतलब साजिश करने में लगे हुए थे कि क्या करे कि भीमा स्कूल में ना आए। वहीं दूसरी तरफ इस बात का अंदाज़ा भीमा के बाबा को भी था और उनकी अम्मा को भी था। वो सब भी यही सोच रहे थे कि ऊंची जात के लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे और भीमा का आखिरी दिन है, पता नहीं क्या करेंगे। दोस्तों, सभी जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में उतना ही सोचते हैं और उनके मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे कि पता नहीं भीमा के साथ वो लोग क्या करेंगे। वो सब बहुत डरे हुए थे, जैसे तैसे हिम्मत जुटा रहे थे। भीमा की आई तो भीमा की हर चीज़ में साथ देती थी, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको भी डर लग रहा था कि पता नहीं वो लोग भीमा के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, भीमा के बाबा जो मेवा थे वो एक जगह पे बैठे हुए थे और यही बात सब सोच रहे थे। तो उनके पास उनकी पत्नी धनिया आती है खाना लेकर के, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे। उनको बस अपनी बेटी के लिए चिंता हो रही थी, वो डर रहे थे। धनिया उनको बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, मेरी बेटी स्कूल जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो मेवा कहते हैं कि धनिया तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी बेटी को लेकर के उतना ही चिंतित हूँ। और ये कलिका सिंह आए हुए थे तो वो कुछ लोगों को धमकी भी दिए कि जाकर के धनिया और भीमा को बता दे कि ऊंची जात से पंगा ना ले, नहीं तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब सुन के मैं चुप रहा। लेकिन चुप रहना अलग बात होती है और डर लगना अलग बात होता है। उस समय वहाँ पे भीमा आती है और अपने बाबा को समझा रही थी कि बाबा आप इतना चुप मत रहा कीजिए, आपके अंदर जो भी भावनाएं पैदा हो रही है वो बता दीजिए कि आपका मन हल्का हो जाए। और खाना ना खाने से कुछ भी आज तक समस्या हल नहीं हुई है, इसीलिए आप खाना खा लीजिए। भीमा उनको जबरन खाना खिलाने लगती है तो मेवा भी खाते हैं और साथ में वो कह रहे थे कि मेरी एक ही बेटी है जिसको मैं जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऊंची जात के लोग इनके जान पे बन जाए, वो कुछ भी करे। भीमा उनको बता रही थी कि बाबा आप बेकार में ये सब सोच रहे हैं, मुझे भला कौन मार सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकते हैं। और उनका साथ दे रही थी उनकी आई धनिया, वो भी कह रही थी कि हाँ आप फालतू में ही ये सब सोचे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी बेटी ठीक रहेगी। दोस्तों, ये सारी बातें हो जाने के बाद रात तो हो ही गई थी, सभी सो जाते हैं। कल सुबह होकर के भीमा रोज की तरह स्कूल में जाती है। अपना बैग पीठी पर रखी हुई थी, बैग लेकर के जाती है और स्कूल में जैसे ही जाती है उस समय स्कूल खुल चुका था और सारे लोग आ चुके थे। एक शिक्षक नहीं आए थे उस समय, जो भीमा के समाज के थे, वो जो कटकुट गुरुजी उनको सब बुलाते थे, वो उस समय नहीं आए हुए थे। उनके आने से पहले ही ये बाकी शिक्षक लोग साजिश कर देते हैं। जैसे ही भीमा स्कूल में जाती है तो वो बाकी शिक्षक से पूछती है कि सर बताइए आज मुझे कौन सा काम करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो शिक्षक सब बताते हैं कि भीमा आज तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम मेरे ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर रखी हुई है, उस तस्वीर को बस साफ करना है, साफ करके आ जाना। भीमा ये सुनने के बाद वो भी चौंक जाती है कि इतनी आसानी से मान गए कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, बस बाबा साहब की फोटो साफ करने के लिए ही कह रहे हैं। तो उनके भी मन में ये
चल रहा था कि पता नहीं क्या वजह है। तो भीमा कहती है कि ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। उससे पहले प्रिंसिपल साहब और बाकी के शिक्षक उनसे ये कहते हैं कि भीमा तुम फोटो साफ करने जा रही हो, इससे पहले तुम अपना बस्ता उतार के इस पेड़ के पास रख दो। भीमा भी वही करती है, अपना बस्ता उतार करके एक पेड़ के पास रख देती है। रखने के बाद उसको एक कपड़ा दिया जाता है कि बाबा साहब की फ़ोटो साफ़ करने के लिए, तो वो लेकर के ऑफिस में चली जाती है बाबा साहब की फ़ोटो को साफ़ करने। अंदर चली जाती है और साफ़ कर रही थी। इधर बाहर में भीमा के बस्ता में ना एक बिच्छू को रख दिया जाता है और सब यही चाह रहे थे कि बिच्छू के काटने से तो इसको दर्द करेगा ही और हो सकता है इनके जान पे बनाए तो ये स्कूल नहीं आएगी। तो इसीलिए सभी शिक्षक मिलकर के भीमा के बस्ता में वो बिच्छू को डाल देते हैं। भीमा जब फोटो साफ करके आती है तो सबसे पहले वो जाती है अपना बस्ता उठाने। बस्ता के अंदर जैसे ही हाथ लगाती है वैसे ही बिच्छू उनको काट लेते हैं। काटने के बाद भीमा कस के चिल्लाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, उनको दर्द कर रहा था। उस समय आते हैं कटकुट गुरुजी, देखते हैं कि भीमा बेहोश हो गई है। वो देखते हैं कि जमीन पे बिच्छू पड़ा हुआ है। वो बिना देखे समझे भीमा को गोद में उठा लेते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो जहर होता है उनके पूरे शरीर में ना फैले, इसीलिए वो पहले गुरुजी उनको डॉक्टर के पास ले जाने के बाद जो उनके ताऊ जी के एक लड़का थे जो भीमा का साथ दे रहे थे, वो भी चाहते थे कि भीमा पढ़ाई करे। उनको जब मालूम चलता है कि भीमा को ना बिच्छू काट लिया है तो भागे भागे से जाते हैं अपने घर धनिया को बताने कि धनिया चाची भीमा को बिच्छू काट लिया है। वहाँ पे जाने के बाद उनके सारे परिवार वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं कि कैसे काट लिया, और सभी भागे के भागे भीमा के पास आने लगते हैं। सभी पूछते हैं कि कहाँ है भीमा, तो बताते हैं कि जो गुरुजी है ना उनको डॉक्टर के पास लेके गया है, से वहीं पे चलिए। तो सारे लोग भीमा के पास जाने लगते हैं भाग करके। वहीं दूसरी तरफ गुरुजी उनको वैद्य के पास ले जाते हैं। तो वो जो डॉक्टर थे वो वैद्य जी उनको दवाई लगा रहे थे, लेकिन भीमा को दर्द कर रहा था, इस वजह से वो ज़्यादा रो रही थी। उसी समय वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनके पूरे परिवार वाले। लेकिन दोस्तों देखिए, जब भीमा अपने आई के पास जाने लगती है उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं कलिका सिंह, गाड़ी में आ जाते हैं। गाड़ी बीच में ही कर लेते हैं, एक तरफ भीमा खड़ी थी और दूसरी तरफ उनके परिवार वाले। दोस्तों इतना मजबूरी था और इतना कलिका सिंह का खौफ था सभी के अंदर। वो जैसे ही आते हैं अपनी बेटी को इस हालत में देखते हुए भी उनके सामने वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उनके पास नहीं जा रहे थे, अपनी बेटी के पास नहीं जा रहे थे। कलिका सिंह सभी से ये कह रहे थे कि अभी भी सुधर जाओ, ये तो बस बिच्छू ही काटा है और इसके मतलब दर्द ही हो रहा है, अगले बार ये मर भी सकती है। अगर ये अपना जिद नहीं छोड़ी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनको हम मार भी सकते हैं। दोस्तों उस समय तो भीमा के परिवार वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, और बोलेंगे भी कौन। उनके बाबा थे जो इतना मजबूर थे कि उनके सामने कुछ बोल नहीं रहे थे। उनकी साथ दे रही थी उनकी आई, तो वो भी बेचारी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी चाहते हैं अगर जिंदा रहेंगे तभी तो बाकी संघर्ष कर पाएंगे। और उनकी जो रोजी रोटी चलती थी बस कलिका सिंह के घर से ही चलती थी। वहाँ पे जितने भी जमीन वगैरह सब था सभी उनके ही खेतों में काम कर रहे थे, अपने घर के अलावा कुछ उन लोगों के पास था नहीं। और ऊंची जात का चलता है तो घर भी घर नहीं रहा जाता है, तो इसीलिए वो सभी लोग मजबूर थे। दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा क्या आई भीमा का साथ, और फिर आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, और फिर क्या भीमा तीसरा दिन उस स्कूल में रुक पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।